अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गए हुए आज 8 दिन गुजर चुके हैं और मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी काबीना बनाने में नाकाम नजर आ रही है। पंजाब इस वक्त बुरी तरह आईनी बहरान का शिकार है। इसकी क्या वजूहात है, बिगाड़ क्या है, असल हकीकत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि हमेशा से ये होता चला आया है कि चंद जमातें जो हैं वो मफाद की खातिर इकट्ठी होती हैं। ये एक टोला बनता है, जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद फिर आपस में इनके एक जंग का मामला जो है वो शुरू हो जाता है। पीडीएम की अगर हम बात करें कि पीडीएम शुरू में क्या एजेंडा लेकर आई, दरमियान में आके उसका एजेंडा क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों में लड़ाई झगड़े पड़े, किस तरह से पीडीएम का जो है वो टाई फिश हो गई, क्या हुआ पीडीएम के साथ, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अब भी यही सूरत हाल होने जा रही है। नाजरीन, अभी इकट्ठे तो हो गए थे हम लोग, लेकिन अब मामला वजारतों का आ गया, मामला तो फ्रूट्स का आ गया है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को तो गिरा दिया गया है। जिस मकसद के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे वो मकसद पूरा हो गया। इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर नाजरीन मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन अब आगे क्या, आगे जो फ्रूट्स की बात हुई थी, जो बेनिफिट्स की बात हुई थी, जो मुफाद की बात हुई थी, अब मामला उस तरफ को आ गया है। जब मामला उस तरफ को आया है तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। जाहिर है नून लीग की हुकूमत जब आती है देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ठीक लगता है कि कोई मसला नहीं है, हम आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुबह 7 बजे ऑफिस पहुँच जाएंगे, थोड़ी सी कीमतों को ऊपर नीचे कर देंगे और बाद में जी लोग जो हैं वो हमारे हो जाएंगे, आवाम हमारी हो जाएगी। लेकिन इस बार नाज़रीन ऐसा है नहीं। आवाम को इतना शऊर दे दिया है इमरान खान ने कि अवाम जो है वो इन चीज़ों पे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने लीडर को वापस चाहती है, वो हकीकत को समझ चुके हैं। उनको पता है कि रिंग के अंदर सिचुएशन क्या है। तो अब ये बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग की हुकूमत जो है वो इन चैलेंजेस से गुजर रही है, लेकिन निपटेगी किस तरह, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जरदारी साहब का एक मैसेज आया है कि जी इत्तेहादियों को देखा जाए, जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। तो नाज़रीन, वादे क्या थे? फिर वादे वजारतों के वादे थे, यही वादे किए गए थे और फिर वो कह भी इस वक्त सही रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को लेकर आए थे, अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आए थे। और अब वो लोगों को जवाब क्या देंगे? तो वो फिर नून लीग से एक डायरेक्ट सवाल करते हैं कि जी जो वादे किए थे, जिन वादों का आपने हमारे साथ, जिन वजारतों का वादा किया था वो वजारतें दें, ताकि हमारे इत्तेहादी खुश हो जाए और आने वाले वक्त में जो है वो ये इत्तेहाद जो है वो कायम और दायम रहे। लेकिन नाज़रीन, फिर ऐसा तो नजर नहीं आता है। अभी तो पीपल्स पार्टी को खुद वजारतें नहीं मिली, तो फिर इनके इत्तेहादियों को वजारतें किस तरह दी जाएंगी? क्या शहबाज शरीफ साहब इन तमाम चीज़ों के साथ लड़ पाएंगे, इनको मैनेज कर पाएंगे? शुरू में लगता है चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन जब रिंग के अंदर जाया जाता है तो फिर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम शुरू में कहा करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आ तो गए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे? शुरू में तो उन्होंने ये कहा था, शुरू में तो उन्होंने ये कहा था, इस तरह कहा था, उस तरह कहा था। तो नाज़रीन, जब चीज़ें डील की जाती हैं तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी समझ रहे थे कि ये तो बड़ा मीठा है, आराम से खाया जाएगा, कोई मामला ही नहीं है। लेकिन अब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो चुकी हैं। कहाँ वजारतें, किसको वजारतें देंगे? लोगों को वजारतें देंगे तो अपनी वजारतें की तरफ चली जाएंगी। अब वही गवर्नर पंजाब की अगर हम बात करें तो ये मामला इस वक्त सर फहरिस्त है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि गवर्नरशिप जो है पंजाब की हमें दी जाए, लेकिन वो तो फिर अब मुश्किल है देना, या फिर अब दे पाएंगे, ये तो वक्त आएगा तभी हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो की जा रही है नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट के लिए इसहाक डार का नाम दे दिया गया है और पीपल्स पार्टी तो समझ रही थी कि ये वजारत जो है वो सीधी सीधी हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये वजारत जो है वो इसहाक डार साहब को कैसे मिल सकती है? ये आवाम का भी मैसेज है। ये पीपल्स पार्टी भी जाहिर है ये सोच रही थी कि एक इंसान मफरूर है, पाकिस्तान से गया हुआ है, कितना अरसा गुजर गया है, उसके ऊपर करप्शन के कितने केसेस चल रहे हैं, इसके बावजूद उनको वापस कैसे लाया जाएगा? और अगर वो वापस आ जाते हैं तो इतनी बड़ी वजारत जो है वो किस तरह दे दी जाती है? क्या वो इसके अहल हैं? क्या वो उनको ये वजारत देनी चाहिए? तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये चल रही है। अख्तर मेंगल साहब का भी मैसेज जो है वो आ गया है कि जी यहाँ पर हम लोग पिस रहे हैं, हमारी तरफ देखा जाए, हमारा साथ दिया जाए, वरना इत्तेहाद जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। जाहिर है
फिर वही बात आती है, क्योंकि मफाद की जंग थी, अब फ्रूट खाने का वक्त है, फ्रूट नहीं मिलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो पहले से ज़्यादा बड़ा दुश्मन बनकर सामने आएगा और चीज़ें टूट जाएंगी, इत्तेहाद टूट जाएगा, और इत्तेहाद अगर टूटेगा तो ये हुकूमत क्या करेगी। अच्छा नाज़रीन, बड़ा एक ट्विस्ट आया है इस पूरी स्टोरी के अंदर जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ी बात जो है वो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मौलाना साहब के साथ लगता है इस बार फिर हाथ हो गया। हमेशा से क्या किसी ने खूब लिखा था एक जगह पर कि पहला जमाना कितना अच्छा था जब दो जमातें हुआ करती थी। जाहिर है यहाँ पर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। कहते हैं दो जमातें हुआ करती थी और मौलाना साहब जो हैं जो जीत जाए वो उसकी तरफ हुआ करते थे। लेकिन इस बार जाहिर है सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और एक ऑडियो जो है वो लीक हो गई है मौलाना साहब की, और उसमें मौलाना साहब जो है बड़ा गुस्से में है इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि जी इनकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 महीने चल सकती है, इससे ज़्यादा तो हुकूमत चल ही नहीं सकती इनकी, और हमने इतना फ़ायदा मतलब हमें भी फ़ायदा चाहिए, हमने इतनी मेहनत की है, शुरू से हम लोगों को जनरेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, इतनी हमने मेहनत की है, इतनी बड़ी एक तहरीक बनाई है, इतने लोग इकट्ठे किए हैं और आपकी पूरी मदद की है, और अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है वो ख़राब भी हो सकता है। और उन्होंने फौरी तौर पे मुतालबा कर दिया इलेक्शंस का। तो नाज़रीन, इलेक्शन की बात तो इमरान खान साहब भी करते हैं, तो क्या इनके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, और फौरी तौर पर इलेक्शन का उन्होंने हुक्म भी दे दिया। तो ये एक इनडायरेक्टली एक मैसेज भी था और एक प्रेशर भी बिल्डअप करने की कोशिश की गई है शहबाज शरीफ के ऊपर कि हमें भी वजारतें दी जाए। और इनको वजारत कौन सी चाहिए? सदर ममलिकत की वजारत चाहिए। नाज़रीन, अगर सदर ममलिकत की वजारत इनको मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर इनको ये वजारत नहीं मिलती तो फिर मामला बहुत ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, आगे MQM की अब बात भी कर लें, लोटो की बात भी कर लें, क्योंकि लोटे जो है वो अच्छा बड़ी मज़े की बात है कि हमेशा ऐसा ही होता है, ये इधर से उधर ठुड्डे खाते हुए जाते हैं तो फिर उधर से इधर ठुड्डे हुए खाते हुए आते हैं। अभी जो इतनी बड़ी जमातें हैं जिनका वफाक में इतना बड़ा हिस्सा रहा है और अब भी हुकूमत में आ गई है, उनकी वजारतों के मामले पड़े हैं, तो इनको कैसे वजारतें दी जाएंगी नाज़रीन। और आज इन्होंने ये भी कह दिया कि देखें, अगर वज़ीर आज़म के साथ अगर मुल्क के अंदर को मुदाखलत हुई है तो फिर हम इसको चेक करेंगे, हम इसको देखेंगे, हम साथ खड़े हो जाएंगे। भाई पहले आप लोग किधर थे? पहले आप लोगों ने ज़मीर बेच दिया, पकड़ के एक चलती हुकूमत को धड़ाम से गिरा दिया, उसका तख्ता उलट दिया। अब आप बात करते हैं अगर मुदाखलत हुई है तो हम आपके साथ हैं। उस वक्त आपको बताया नहीं जा रहा था कि इतनी बड़ी एक नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर कौन कौन शामिल था? आर्मी चीफ थे, DGI SIR थे और बाकी लोग शामिल थे, खुद सदर ममलिकत उसके अंदर शामिल थे, वज़ीर आज़म उसके अंदर शामिल थे। आपने उनकी बात सुनी नहीं, चीज़ें देखी नहीं। उस वक्त वजारतों का आप लोगों को नशा था, वजारतें मिलनी चाहिए थी, अब वजारतें नहीं मिल रही और इनको मिलनी भी नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि वजारतें इनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि बड़ी जमातें जो है ना आपस में वो टकरा रही हैं। तो ये फिर खेत की मूली है, इनके साथ क्या किया जाएगा। और अब इन्होंने ये फैसला किया क्यों? इनके फैसला ये करने की वजह ये है कि इतना बड़ा ये पिछले दिनों जो जलसा किया इमरान खान साहब ने, ये तो इनका वोट बैंक भी खींच के इमरान खान अपनी तरफ ले आए। लोग इमरान खान के साथ हैं, और जब इन्होंने इतना बड़ा जलसा देखा, इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे, इतना बड़ा समंदर जो है लोगों का उमड़ता हुआ देखा, और ये कोई किराए से लाए हुए लोग नहीं थे, फैमिलीज थी नाज़रीन, फैमिलीज बाहर आई थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब का खिताब सुनते थे और वहाँ पर रोना शुरू कर देते थे, और वो बार बार यही नारे लगा रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चलेगी। और ये सूरत हाल है इस वक्त नाज़रीन। सबसे बड़े चैलेंजेस से इस वक्त नून लीग गुजर रही है, वो अपने इत्तेहादियों के साथ किस तरह से चलेगी, क्या ये इत्तेहाद कायम रह भी सकेगा या नहीं रह सकेगा, ये है एक बड़ा सवाल। और एक इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं फिर, क्योंकि मौलाना साहब तो खड़े हो गए हैं कि जो इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर आने वाला वक्त जो है वो क्या दिखा सकता है, क्या नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत को बचा पाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।